हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक्समार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में। तो आप जैसा कि जान रहे हैं हम लोग का टॉपिक चल रहा है भौतिकी और आज है उष्मा का पहला क्लास, हीट का पहला क्लास। देखेंगे कि टेम्परेचर और टेम्परेचर को मापने वाले यंत्र से किस प्रकार से आरआरबी ने आज तक के क्वेश्चनों में पूछा गया है और जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो जितने भी एग्जाम से और उसके अंदर पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है साइंस के, उष्मा के, भौतिकी के अंदर, वो सभी हम लोग आज एक एक करके एनालिसिस करने वाले हैं। चाहे वो एसएससी का हो, आरआरबी का हो, किसी भी टेट के एग्जाम का हो, किसी भी एग्जाम जिस पर साइंस पूछा जाता है, इन चैप्टरों से इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये मेरा वादा है, 110% ये मैं कह सकता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, क्योंकि भौतिकी का उष्मा से जितना पॉइंट बनता है उसका जितना, वो तो एनसीईआरटी फॉलो करता है और एनसीईआरटी से जितना लाइन है, जितना लाइन में जितना क्वेश्चन क्रिएट होता है, उन सभी क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूं आपके समझ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन थॉट से स्टार्ट करना चाहूंगा और वो है कि अपनी कमजोरियों को दूसरों को ना बताएं। सबसे बेहतरीन पॉइंट है ये कि अपना कमजोरी किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि सबके पास, कहता है ना, जख्म सबको ना दिखाना, सबके पास मरहम हो चाहे ना हो, नमक सबके पास होता है और उस घाव में नमक डालने का काम दूसरे लोग करते हैं। इसीलिए अपने कमजोरी को अपने अंदर एनालिसिस कीजिए और झांकिए कि मैं उसको कैसे अच्छा कर सकता हूं और उसे अच्छे करने की कोशिश कीजिए। दूसरे को ना कहकर अगर ये अपने आप पे फोकस करेंगे तो बेहतर होगा। और अगर कुछ परसेंट अगर अच्छे व्यक्ति हैं तो वो आपको सलाह दे देंगे, आपके लिए कुछ करेंगे नहीं और कुछ कर भी नहीं सकते। करना आप ही को है, जीतना आप ही को है, क्योंकि आपका मेहनत ही रंग लाएगा ये एग्जाम में। आपने देखा कि आरआरबी ने जो नोटिस जारी किया उस नोटिस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही पेंडेमिक सिचुएशन कम होगा, जैसे ही स्टेट बाय स्टेट रेस्ट्रिक्शन जितना है वो हटेगा और वो एग्जाम लेना स्टार्ट कर देगी। एनटीपीसी 7th फेज का एग्जाम होगा, जैसे वो कंप्लीट होगा उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और आपको मालूम है कि ग्रुप डी का सिलेबस क्या है, उसमें साइंस का वेटेज क्या है। साइंस का वेटेज उसमें 25 क्वेश्चन है, अप्रोक्स 23 to 27 क्वेश्चन होता ही होता है। और आज हम लोग करने वाले हैं भौतिकी से उष्मा का जो हर एक निचोड़, जितना भी क्वेश्चन इससे बनने वाला है उस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूं। चलिए तो आप लोग के साथ स्टार्ट करते हैं। एक्से फैमिली को और बड़ा करते हुए आप इस वीडियो को दम लगा के शेयर कर दीजिए और लाइक ठोक दीजिए जितना हो सके उतना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप देखिए कि हीट का कौन सा टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी ताप तथा ताप का मापन, कि ताप क्या है और उस पर हम लोग ताप को कैसे मापते हैं, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और दम के ठोक दे लाइक और शेयर कर दे जहां तक आपको भेज सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और हमारा आज का क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये बताने से पहले मैं आपको फ़ारेनहाइट के बारे में बता देना चाहूंगा कि फ़ारेनहाइट क्या है और फ़ारेनहाइट से हम लोग सेल्सियस डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए एक सूत्र होता है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस डिग्री में F-32 डिग्री। चलिए दोस्तों सारे कोई नोट कीजिएगा इसको, F-32 by 180 इज इक्वल टू C-0 by 100। इस चीज को नोट कर लीजिए और एकदम ध्यान से आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां पर पूछ रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस कितना दिया हुआ है, 0, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, आपको निकालना क्या है, फ़ारेनहाइट। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। ध्यान से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा या फिर आप पीडीएफ हमारा ले सकते हैं और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप एक्समार्ट एकेडमी सर्च करेंगे और वहां से डायरेक्ट आपको टेलीग्राम चैनल मेरा मिल जाएगा। वहां पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या था, F-32 by 180 और सेंटीग्रेड है मेरा 0 by 100। अब 0 - 0 तो 0, तो 0 by 100 0 यानी कि 0। तो F-32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये भी यहां जाएगा तो 0 और ये भी 0 हो जाएगा, यानी F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मेरा कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जितना क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लॉजिक आएगा, जितना क्वेश्चन बाय क्वेश्चन फॉर्मूला आएगा, उन सभी को मैं बताऊंगा और उसे आपको नोट करना है और दमदार तरीके से नोट करना है और कहना है मुझे साजन के घर जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। आप बोल रहा है कि अगर कोई पानी है, उस पानी को हम 12 डिग्री पर ले जाएंगे तो उसका भौतिक अवस्था क्या होगा, ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा। तो ये एक लॉजिक क्वेश्चन नहीं है, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि 12 डिग्री सेल्सियस पे मेरा पानी का क्या अवस्था होगा, ठोस होगा, द्रव होगा कि गैस होगा। आप जानते हैं क्या होगा, द्रव होगा। क्या होगा, द्रव होगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, द्रव होगा। 12 डिग्री सेल्सियस पे जल कैसा होगा, द्रव के फॉर्म में होगा। ठीक है, पॉइंट भी नोटेड और ढाई से एकदम लाइक शेयर ठोक दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पानी का हिमांक बिंदु, पानी का हिमांक बिंदु कहने का तात्पर्य है कि हिमांक मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, वह जमना कितने डिग्री पर स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सेल्सियस में तो सबको मालूम होगा, फ़ारेनहाइट पे भी मालूम हो जाना चाहिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने वही चीज किया है। क्या किया है कि सर 0 डिग्री सेल्सियस पे आप जानते हैं कि पानी जमना स्टार्ट हो जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को लिंक कीजिए और दम कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देख रहे हैं कैसा हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसी तरीके से आप अपने कॉपी पे नोट करते रहिए और इसको सॉल्व करते रहिए। तो पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है सर, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में पूछे तो केल्विन का आप हमें कमेंट में बताइएगा कि 273 डिग्री केल्विन होता है या नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परम शून्य। परम शून्य ताप क्या होता है, परम शून्य ताप क्या दर्शाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, 0 से 273 डिग्री केल्विन कम, 0 से 295 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 300 डिग्री सेल्सियस कम, या 0 से 255 डिग्री सेल्सियस कम। तो देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है कि परम शून्य ताप को दर्शाता है, परम शून्य ताप को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम में, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम में, क्योंकि मैंने अभी बताया कि केल्विन और सेल्सियस का जो फंडा है वो क्या है, 0 केल्विन इज इक्वल टू होता है -273 सेल्सियस। क्या होता है, -273 सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए कि 5 सेल्सियस को 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कीजिए, तो किसी को भी केल्विन में चेंज करना रहे 273 पे ऐड कर दीजिए, यानी 273 + 5 यानी 278 केल्विन हो जाएगा। किसके बराबर, 5 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो इसी आधार पर हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखिए हम क्वेश्चन को कैसा निचोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, उसका हर एक अंग अंग को तोड़ रहे हैं। उसी तरह आपको तोड़ना है हर एक क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन में आए एकदम उस क्वेश्चन को हर तरह से तोड़ डालना है, मरोड़ डालना है, उड़ा देना है एकदम। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए परम शून्य ताप को दर्शाता है क्या, कि 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रायोजेनिक किसे दर्शाता है। क्रायोजेनिक क्या है, सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर आएगा कि क्रायोजेनिक क्या है। कि क्रायोजेनिक क्या है, जानते हैं, यह कम तापमान को दर्शाता है। क्रायोजेनिक क्या है, यह कम तापमान को दर्शाता है, यानी तापमान कितना को दर्शाता है, कम तापमान को दर्शाता है, 0 डिग्री से 123 डिग्री सेल्सियस तक। कह रहा है कि जिसमें निम्न ताप, यह एक भौतिक राशि की, भौतिक की वह शाखा है, क्रायोजेनिक जो है यह भौतिक की वह शाखा है जिसमें निम्न ताप क्या दिखाता है, 0 डिग्री, और मैक्सिमम ताप क्या दिखाता है, 123 डिग्री सेल्सियस। यानी इसी को क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। सर यह कम तापमान को दर्शाता है। यह किस तापमान को दर्शाता है, कम तापमान को दर्शाता है। आपको नोट करना है कि क्रायोजेनिक जो है वह निम्न तापमान 0 डिग्री और अधिकतम तापमान 123 डिग्री सेल्सियस तक को दर्शाता है। इतना तक यह अध्ययन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
क्या है कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होगा। तो इसको एकदम स्टार 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 लगा के नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 बार पूछा जा चुका है। एनटीपीसी में 1 बार, ग्रुप डी में 2 बार, एएलपी में 1 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है। तो किस तापमान पर अधिक होता है नोट कर लीजिए, 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो घनत्व होता है वो पानी का सबसे अधिक होता है। इस बात को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए स्टार लगा के, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मेरा वादा है। देखिए एनटीपीसी स्टेज 28/4/2016 को पूछा जा चुका है, ग्रुप डी में 2 बार पूछा जा चुका है, ये 8/10/2018 का शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रुप डी का, तो इसको नोट कर लीजिए। एएलपी में 9/8/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लीजिए, एकदम ये क्वेश्चन आने वाला है आप लोग के एग्जाम में। अब एक ना एक क्वेश्चन ये तो रहेगा ही किसी ना किसी शिफ्ट में, एकदम ध्यान से लगा के रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्ष तापमान कितना होता है। क्या कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्ष तापमान कितना होता है, ये पूछ रहा है। केल्विन पैमाने पर, तो केल्विन पैमाने पर क्या होता है, अभी हम 50 बार बता चुके हैं कि ऑप्शन सी 273 केल्विन कितना होता है, 273 केल्विन होता है। कितना होता है, 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है। बार बार बोल रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, 10 डिग्री सेल्सियस बराबर 283 केल्विन, इसको नोट कर लीजिए। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं कि F-32/180 इज इक्वल टू C/100, इसको नोट कर लीजिए एकदम। क्वेश्चन इन 3 फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेंटीग्रेड, जो तापमान के माप का यूनिट है। सेंटीग्रेड किसका यूनिट है, तापमान के माप का यूनिट है। निम्नलिखित में से किस पर नामित है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है, वो चीज बोल रहा है कि यह किस पर लिखा गया है। देख रहे हैं किसके द्वारा यह लिखा गया है, सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस जो है वो उन्हीं के नाम पर रखा गया है। किनके नाम पर, एंडर्स सेल्सियस। किसके नाम पर, एंडर्स सेल्सियस के नाम पर इसे रखा गया है। इसके बारे में एक तथ्य है जो मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि एंडर्स सेल्सियस पर नामित सेंटीग्रेड जो तापमान के माप की यूनिट है, एंडर्स सेल्सियस एक स्वीडिश खगोलज्ञ थे, है ना। ये स्वीडन के थे। इन्होंने 1741 में उपसाला विश्वविद्यालय वेधशाला की स्थापना की थी। इन्होंने किसकी स्थापना की थी, उपसाला। देखिए ये सब पूछेगा नहीं, मैं आप लोग को बता देता हूँ। साइंस में बहुत रेयर केस में डेट पूछता है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत रेयर केस में। 1742 में इन्होंने सेल्सियस तापमान स्केल का प्रस्तावित किया। इस स्केल को बाद में क्लर्क लिनियस ने 1745 में बदल दिया, ठीक है। इस फैक्ट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। अब बोल रहा है कि सेंटीग्रेड पर भी वही होना चाहिए जो सेल्सियस पे है, तो वह कैसा तापमान होगा, कि वह सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को बराबर दिखाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को एक फॉर्मूला और बता देता हूं। एक फॉर्मूला और क्या, उसी का मिनिमाइज फॉर्मूला है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ये मैंने एक ही बार ये फॉर्मूला नहीं बताया कि दोनों फॉर्मूला आपके माइंड पे होना चाहिए। दोनों फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आपके माइंड पे सेटअप होना चाहिए, ये तो है ही। अगर इसको हम कटिंग छटिंग कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, यानी C/5 इज इक्वल टू F-32/9। इस फॉर्मूला से आप इसको निकाल लेना है आपको। तो कह रहा है फाइंड कीजिए कि वह कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है जो सेल्सियस स्केल पर भी उतना ही होता है, और सेल्सियस स्केल पर कितना है जो फ़ारेनहाइट पर भी उतना ही होता है। तो इसको निकालने का एक तरीका है, मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा। इसका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। -40 डिग्री पर जो होगा वो दोनों बराबर होगा। तो एक शॉर्टेस्ट फार्मूला जो मैंने बताया उसी को लेके चलता हूँ। C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ये चीज़ हम लोग लेके चले हैं। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या हो जाएगा 9C5F-32। कहा क्या गया है कि F और C बराबर होगा, तो F और C बराबर होगा तो F के जगह पर मैं C लिख सकता हूं। तो F के जगह पर C लिख दिया, F के जगह पर क्या किया C लिख दिया। अब C लिख दिया तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे C लिख देते हैं, C
C लिख दिए, तो 9C 5C माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4C और यहाँ हो जाएगा -32। समझ रहे हैं? तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 से ये भी इंटू होगा ना, 32 भी, यानी हो जाएगा 160। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -40। इस बात को ध्यान में रखना कि -40 डिग्री जो है वो सेल्सियस पर भी और फ़ारेनहाइट पर भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका था, कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम शून्य दाब की प्राप्ति, ध्यान दीजिए, परम शून्य दाब की प्राप्ति होती है, कहाँ होती है? परम शून्य दाब की प्राप्ति जो होती है वो कब होगा, जब वो जमना स्टार्ट होगा। कब होगा, जब वो जमना स्टार्ट होगा। तो जमना किस पे स्टार्ट होगा, तो जमना किस पर स्टार्ट होगा, ऑप्शन सी पर स्टार्ट होगा। क्या होगा कि सर 0 डिग्री केल्विन पर, 0 डिग्री केल्विन पर जो होता है यह परम शून्य दाब होता है। और 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन बराबर क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है सर। तो 0 केल्विन रहे या फिर -273 डिग्री सेल्सियस रहे, इस पर क्या होगा, जो इस पर दाब होगा, दाब की प्राप्ति होगा। कि परम शून्य दाब की प्राप्ति किस पर होगी, -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके नीचे ताप संभव नहीं है। इस ताप पर गैस के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। इस ताप पर गैस के अणुओं की गति क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसीलिए परम शून्य दाब की प्राप्ति इस तापमान पर होती है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दाब शून्य निरपेक्ष, दाब शून्य निरपेक्ष एब्सोल्यूट 0 के मान के बराबर पहुंचता है। कब, एब्सोल्यूट 0 के मान के बराबर पहुंचता है। कब, जब परम शून्य दाब होता है तब। कब, जब परम शून्य दाब होता है तब। समझ रहे हैं? कब होता है, जब परम शून्य दाब होता है तब। तो परम शून्य दाब कब होता है सर, जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। -273 केल्विन नहीं कीजिएगा सर, वरना चला जाएगा कहाँ, बुटबारी झूला झूलने के लिए। और बुटबारी में झूला क्या झूलेगा ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। समझ रहे हैं? तो कब होगा, मैंने बताया कि परम शून्य दाब की प्राप्ति कब होती है, जब गैस की अणुओं की गति शून्य हो जाती है। तो आणविक गति जब शून्य होगी तब दाब शून्य निरपेक्ष का मान आता है। ठीक है, इस बात को लिख लिए होंगे, नहीं भी तो पीडीएफ पे आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो लाइक करते रहिए, लाइक करना ना भूलिए, लाइक से ही आपका प्यार झलकता है मेरे दोस्त। तो अगला क्वेश्चन है कि एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। बोल रहा है क्या, एक अल्कोहल का मान कितना है सर, 78 डिग्री सेल्सियस है। तो केल्विन पैमाने पर क्या होगा बताइए जरा। तो केल्विन पैमाने पर मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आपको केल्विन में चेंज करना है तो 273 में ऐड करना है। बताए हैं सर आप कि 0 डिग्री सेल्सियस रहे तो 273 केल्विन होगा, और 78 डिग्री सेल्सियस रहे तो 273 + 78 केल्विन हो जाएगा। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 351 केल्विन। 351 केल्विन इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से लिंक करना है क्वेश्चन को कि सर आपने फॉर्मूला बताया था, ये क्वेश्चन होगा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। देख लीजिए यहाँ पर येलो कर दिया है मैंने कि क्वेश्चन कितने बार पूछे जा चुके हैं। ग्रुप डी में 2 बार, एलपी में 1 बार और एनटीपीसी में 1 बार पूछा गया यह क्वेश्चन है। कितना इंपॉर्टेंट है ये आप खुद जान रहे होंगे। 18 में पूछा गया है। 21 के कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेगा, इसीलिए स्टार लगा के नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से। ये क्वेश्चन आपका छप रहा है। क्या कर रहा है
कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। आज भी हम लोग 3 क्वेश्चन पे ऐसा किए हैं कि दिए गए तापमान को 273 से गुना करेंगे, ले बाबा ये तो चल जाएगा बुटबारी रे। दिए गए तापमान में 273 जोड़ेंगे, इसमें कुछ लग रहा है। अगला पढ़ते हैं, दिए गए तापमान में विभाजित, ले कचकची तो हो गया, घटाएंगे ये और ये में कंफ्यूज नहीं होना है। कह क्या रहा है कि सेल्सियस से केल्विन में, तो सेल्सियस से केल्विन में जोड़ेंगे। सेल्सियस से सी से के जाना है तो क्या करना होगा, जोड़ना होगा कि घटाना होगा। सी से के जाना है सर तो हमको जोड़ना होगा। रीजनिंग में पढ़ते होंगे सी का 3 और के का 12। के का 12 होता है ना ना ना, के पी ठाकुर, समझ रहे हैं ना, के पी ठाकुर, तो क्या हो जाएगा 11। याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ना होगा सर। सी से के जाने के लिए हमको जोड़ना होगा, यानी ऑप्शन बी। सी से के जाना है तो हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 3 बार पूछा जा चुका है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, धाए से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी से कहा पूछी नहीं, स्टार लगा के नोट कर लीजिए। सर बोले कि क्वेश्चन आएगा तो आएगा, और क्वेश्चन को तोड़ना मरोड़ना है, कैसे इसका जूस बना के पी जाना है, ये मैं आप लोग को बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। अब बोला उस तापमान का मान कितना होता है, तो आप सेल्सियस में जानते हैं कि 32 डिग्री सेल्सियस होता है सर, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो इसको याद कर लीजिए या फिर आप फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला से मान निकाल लीजिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। कि मनुष्य का जो सामान्य मनुष्य का जो शारीरिक तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस होता है सर, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यही अगर केल्विन में पूछ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, केल्विन में पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 305 डिग्री, 305 डिग्री, 305 केल्विन हो जाएगा इसका क्या, मानव शरीर का सामान्य तापमान। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 273 केल्विन का मान क्या है। अब 273 केल्विन का ये बोल बोल के तो हमारे मुंह में दुखने लगा रे बाबा। आप जानते हैं भाई ये क्वेश्चन को कैसे मरोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इसका जूस बनाने का जरूरत नहीं है, इसको फूकेंगे और मेरा दिमाग बम घुस जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कि 273 केल्विन जो सर बतैले रे बाबा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऑप्शन इसका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1 नंबर धांसू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप नसीब का सांड हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला जा रहा है कि सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है, तो सर आपने बताया है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, तो देखिए कहाँ पर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन कहाँ है, ऑप्शन बी में है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, यानी ऑप्शन बी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखें इसी फॉर्मूला से कितना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सब आया हुआ क्वेश्चन आप देख रहे हैं। 2018 आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। यानी ये सब क्वेश्चन को कैसे जूस बनाना है, इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है, हर जोड़ा से फिर जोड़ देना है, वो मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है। फ़ारेनहाइट तभी से चिल्ला रहे हैं, कान पक गया होगा सुन सुन के। सेल्सियस तभी से चिल्ला रहे हैं, कान में छेद हो गया। केल्विन भी बता दिए, कान में गुदगुदी हो गया, लेकिन पास्कल तो नहीं बताए। पास्कल किसका होता है, पास्कल किसका होता है, बोलो मात्रक में पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए हैं सर। किसका होता है, दाब का होता है, दाब का होता है, मात्रक होता है सर। तो नोट कर लीजिए इसको एकदम ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें तो और कहने का बात ही नहीं, स्टार लगा लीजिए। ये भी 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आप जानते हैं कि जितना आपको टाइम मिला आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन पीवाईक्यू नहीं किया होगा, इसीलिए मैंने पीवाईक्यू को लेकर आपके बीच आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान होता है। ले कचकच हो गया ना। अब कौन सा ऐसा स्थिति है जिसमें तरल और क्या होता है कि ठोस दोनों स्थिति में होता है। ठोस तो जानते हैं सर 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो क्या उस स्थिति में तरल भी होता है, उस स्थिति में तरल भी होता है। यस सर, उस स्थिति में तरल भी होता है, क्योंकि और दूसरा स्थिति में ठोस होगा नहीं, दूसरा स्थिति में और ठोस होगा नहीं। एक ही ठोस होने की अवस्था है 0 डिग्री, और 0 डिग्री में ही क्या होगा, जल तरल में होगा, या फिर माइनस जाएंगे तो फिर वो तो तरल में होगा नहीं। तो 0 डिग्री सेल्सियस में पानी ठोस में भी होता है और तरल अवस्था में भी होता है। तरल माने गरल, तरल माने गरल, जो बहता है उसको तरल कहते हैं। ठोस तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है
और बहुत ही शानदार क्वेश्चन ग्रुप डी आरआरबी में पूछा गया 2018 शिफ्ट 2 में यह क्वेश्चन कि बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है, बर्फ कब से गलना स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा केल्विन भी है सेल्सियस भी है, इस पे गड़बड़ाना नहीं है कि बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है। तो गलनांक क्या होता है कि वह निश्चित ताप जिस पर संपूर्ण ठोस ऊष्मा ग्रहण करके द्रव में बदलना स्टार्ट हो जाता है। गलनांक बिंदु क्या किसे कहते हैं कि वह संपूर्ण ठोस, यानी वह पूरी तरह से ठोस है, वह संपूर्ण ठोस जिस ऊष्मा पर द्रव में बदलना स्टार्ट हो जाता है उसी बिंदु को गलनांक बिंदु कहते हैं। तो इसका वायुमंडलीय दाब के साथ क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस तो है नहीं, -273 सेल्सियस है और 273 केल्विन है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन कंसेप्ट आए तो धाए से किस पे मारेंगे, केल्विन वाले पे मारेंगे। केल्विन हमारा व्यापारिक पैमाना है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेके प्रभु का नाम, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपका भविष्य बदल देगा, स्टार लगा के इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा। तो क्या करना है रे बाबा, केल्विन पैमाने से कहां जाना है, सेल्सियस में जाना है। कि केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए, यानी के से हमको सी जाना है तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे, नहीं सर घटाना होगा। के से सी जाना है, पीछे जाना है तो पीछे जाएंगे तो घटाएंगे। तो क्या करना होगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 273 घटाना होगा और ये हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट में आप हमें बताएं और लाइक शेयर ठोक दीजिए, एकदम फैला दीजिए वीडियो को, क्योंकि आपको जिस तरह से लाभ पहुंचा रहा है उसी तरह से और सौ को लाभ पहुंचाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जो नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और देखिए बचवा को कैसे मुंडिया में पैमाना नाप रहा है लगा के, कोरोना हो गया है का रे बबुआ तुमको। इस तरह से पैमाना हम लोग को भी मुंडिया में लगाया जाएगा जब एग्जाम देने के लिए आप जाइएगा। तापमान तथा तापमान मापक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऊष्मा चालन, उसमें प्रसार और संवहन तीनों एक ही साथ पॉइंट करेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन होगा और धांसू क्वेश्चन होगा, जितने भी क्वेश्चन होगा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एकदम वीडियो को शेयर कर दीजिए धुआंधार तरीके से। और लाइक करना ना भूले, टेलीग्राम में जुड़ जाए स्टडी मटेरियल के लिए, और जो मैं पढ़ाया उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और क्विक रिवीजन यानी कि स्टोरी पर जो क्वेश्चन लगाया जाता है इंस्टाग्राम में, आप स्मार्ट एकेडमी सर्च करके इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पेज तो आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला हुआ है, ग्रुप डी का, एसएससी का, एमटीएस का, सीएचएसएल का क्वेश्चन डाला हुआ है पहले से। वहां जाइए और फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। आपने मेरा तब तक बकवास सुना, उस बकवास को सुनने के लिए धन्यवाद।